मैं चमत्कार सीखने के लिए गया था महादेव गुरु के यहाँ। चमत्कारों का क्रम शुरू हो गया। धीरे धीरे आपके 3 सूत्र आ गए। नमः शिवाय हवा के झोंके से आया। चमत्कार जब शुरू हुए तो मैं चमत्कार करने लगा। जिसके लिए गया था तो चमत्कार मैं कैसे करता था, मैं कहता था बुढ़ऊ इज्जत रखियो, चमत्कार हो जाता ना। मैं आपको मंत्र बतला रहा हूं कि मैं कैसे चमत्कार उन दिनों करता था। कोई मामला फंस गया, हमने महादेव को याद किया, न नमः शिवाय का मैं प्रयोग करता था न कुछ। बुढ़ऊ, वो वक्त महादेव को हम बुढ़ऊ कहते रही, बुढ़ऊ इज्जत रखियो, बस उतने ही में घटना घट जाती थी, हो जाता ना। मुझको धीरे धीरे लगने लगा कि खेला तो गुरु की दया का है, नमः शिवाय का नहीं है। कहा कि मैं तो नमः शिवाय का प्रयोग नहीं करता, कहता हूं बुढ़ऊ इज्जत रखियो, या बाद में तो वो भी बंद हो गया। चमत्कार होने लग गए, ठीक है, वो आप धीरे धीरे वो भी खत्म हो गए। मन हटता चला गया। खेला तो मन का है, आप चाहते क्या है, आपका प्रयोजन क्या है जिंदगी में, आपका उद्देश्य क्या है, नतीजा तो उस पे निकलता। मेरे मन में ये बैठ गई बात। मेरे गुरु ने मुझको सिखलाया कि खेला तो गुरु की दया का है और कुछ भी नहीं। और जब मैं मधेपुरा में 1982 में मजिस्ट्रेट होके गया, मेरी पोस्टिंग हुई मधेपुरा 1982 के सितंबर में। 9 सितंबर को मैंने योगदान दिया वहां। पहली बार 74 में शिव को गुरु माना और पहली बार अपनी जिंदगी में दूसरे को हमने कहा कि मैं सर्वप्रथम अपने गुरु शिव के चरणों में प्रणाम करता हूँ। मैं प्रणाम करता हूँ इस कालखंड के महामानव गुरुवता साहब श्री हरेंद्रानंद जी एवं माँ दीदी नीलमानंद के और आप तमाम गुरु भाई बहन के चरणों में। मैं बताने जा रहा हूँ कि ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, इसमें साहब बोले कि मैंने तो चमत्कार सीखने के लिए शिव को गुरु बनाया, लेकिन हम अब क्या करते हैं कि कुछ इरादा अलग था, लेकिन हम आप क्या करते हैं कि शिव को गुरु बनाते हैं अपनी लौकिक सुख सुविधाओं के लिए। साहब इस पर क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं, हम आप इस चर्चा को ध्यानपूर्वक और पूरा अंत तक सुनेंगे। 74 से लेके 82 तक 8 वर्षों तक मैंने किसी को नहीं कहा कि शिव मेरे गुरु हैं। मैंने शिव को गुरु माना है, जबकि घनेरों लोग मेरे पूर्व के साथी मिले हैं जो श्मशान के साथी थे, ऐसे साथी थे, पूजा में घूमते थे, अघोरियों के यहाँ जाते थे, डाइन जोगिन के यहाँ मेरे साथ जाते थे, सब लोग मिले। मैंने किसी को नहीं बताया कि हमने महादेव को गुरु मान लिया। मैं चुप था। मुझको लगता था कि ससुरा एहू जा गड़बड़ बा, हम कहे के बात बोली कि महादेव को मैंने गुरु माना है। मैं चुप रह गया। जब 82 में मधेपुरा गया तो सहरसा जिला स्कूल का मैं विद्यार्थी था, पढ़ा था मैंने वहां जब मैं श्मशान जाता था 9वीं क्लास में तो वे सारे लोग वहीं के रहने वाले थे। जब मैं मधेपुरा गया तो उन लोगों से मेरी भेंट हो गई, होनी ही थी। मैं वहां बच्चा था, अब अफसर होके गया था। श्मशान के जो उस समय के मेरे साथी थे 8वां 9वां के, वो अब सियाने हो गए थे और वो श्मशान जाया ही करते थे उन दिनों भी। मैंने उन लोगों को कहा, बहुत लोग उन लोगों का नाम जानते हैं, मैंने उन लोगों को कहा कि 40-50 साल से आप लोग श्मशान जा रहे हैं, हे महादेव तो गुरु है, मानिएगा नहीं? तब उन लोगों ने हमको कहा कि हाकिम जानै छी महादेव गुरु छथिन। साला हमू बकाए कि कैसे मालूम है कि महादेव गुरु है? हम तो किसी से कह नहीं रहे थे और हमने कहीं पढ़ा भी नहीं था, हमको किसी ने सुनाया भी नहीं था कि शिव गुरु है। जब मधेपुरा में लोगों ने हमसे कहा कि हाकिम जानै छी महादेव गुरु छथिन, तो मैं अकबकाया कि लोगों को कैसे मालूम है कि महादेव गुरु हैं। तो मधेपुरा में लोगों ने हमको शास्त्र पढ़ाए, किताबें पढ़ाई और कहा कि इन सब किताबों में तो लिखा है कि शिव गुरु हैं। मैंने कभी किताबें तो पढ़ी नहीं थी, बचपन से श्मशान की आदत थी। श्मशान के लोग किताबों से श्मशान की साधना थोड़े ही करते, किताबों से क्या मतलब। वहीं 1982 से शुरू हुई ये बात। शुरू तो हुई थी आपकी इस पावन भूमि से। शिव को शिष्य आपने बनाया है, मुझको
आपको हम क्या सुनाएं बताइए। आप ही की भूमि ने तो मुझको याद दिलाया कि शिव गुरु हैं। आप ही की धरती की महक से तो मैं शिव का शिष्य बना हूं। आपको क्या सुनाऊं, फिर भी सुनाने चला आया। बेटा भाई जब छोटा भी गाड़ी चलाना सीख लेता है तो अपने बाबूजी, चचा और भैया को कहने चला आता है कि भैया हमरो गाड़ी चलावे आवेला, चलब आओ बैठ ले चलता नहीं राजपुर। तो मैं आपको क्या सुनाऊं, क्या सिखलाऊं, क्या समझाऊं। यहीं से तो शिव को गुरु मान के गया हूं मैं। यही पावन धरती है, वही शाहाबाद का वो शहर है आरा, जहां मैंने शिव को गुरु माना था। हाँ, ये जरूर है कि आवाज लगाई थी मैंने मिथिलांचल के मधेपुरा क्षेत्र में, और वहीं से धीरे 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 यह बात, ये हवा चली जो आज तक फिर लौट के आपके पास आई है। चली थी यहीं से, झोंका तो अब आया है आपके इलाके में। तो 1982 में मैंने जाना कि आपके शास्त्र, आपके साधु, हमारे शास्त्र, हमारे साधु पहले से कहते चले आ रहे हैं कि शिव गुरु। सबको मालूम है कि महादेव गुरु सबसे बड़े गुरु हैं, जगत के गुरु हैं। आपकी हमारी किताबें तो बोलती हैं कि वो गुरुओं के गुरु हैं, गुराधिपति हैं, गुरुओं के मालिक हैं वो। आपको आश्चर्य नहीं लगता है कि संसार में जिसके बारे में कहा जाता है कि वो विश्व गुरु है, संसार का गुरु है, जगत का गुरु है, उसका एको को चेला नहीं है। गुरु तो वो है, शिष्य नहीं है। नहीं आश्चर्य लगता है आपको? हमको पता भी है कि वो गुरु है, लेकिन कोई पढ़ता ही नहीं है। कैसा विद्यालय है कि सबको पता है कि ऐसी पढ़ाई कहीं नहीं होती है, और सदियों से कोई पढ़ा ही नहीं है। कैसा अस्पताल है कि सबको पता है कि ऐसा अस्पताल दुनिया में कहीं नहीं है, और सदियों से कोई मरीज आज तक इलाज कराने नहीं गया। तो हमको आपको तो खानदान दर खानदान से ये पता है कि शिव गुरु हैं, जगत के गुरु हैं। और ये शिव है कौन? हम तो कितना बार कहानी रहुआ सुन लो के कहल जाला कि चंदा मामा सबके मामा, और शिव घर घर के बाबा। यानी आपके बाबा के बारे में, हमारे बाबा के बारे में, हम सबों के बाबा के बारे में सदियों से ये खबर है, सदियों से ये सूचना है कि वो गुरु है, जगत का गुरु है, आदि गुरु है, गुरुओं का गुरु है। तब भी कोई चेला नहीं है। गजब आश्चर्य लगता है, गजब विस्मय की स्थिति पैदा होती। हमने कहा कि चलो आवाज लगाते हैं। बड़ी आसानी से हम तो चमत्कार सीखने 14 साल श्मशान में रात गुजार चुके हैं, और जब शिव गुरु हुए तो बड़ी आसानी से मैंने चमत्कार जान लिया। सीखा क्या? कोई शरीर में थोड़े ही है जो आके सिखलाते हैं। उनके सिखलाने की कला ही कुछ अजीब। जिस तरह से ईश्वर के रूप में, जिस तरह से ईश्वर हमको आपको बड़ा कर लेता है। सॉरी माफ करिएगा, श्मशान में ज्यादा दिन रहा हूं, गालियां निकल जाती हैं। अब हरिनारायण मरेगा भी। देखिए कौन मारेगा मुझको, कौन ले आया है मुझको, कौन बड़ा कर रहा है मुझको। मैं शिव चर्चा में अभी कलकत्ते गया था, वहां मेरी पत्नी अचानक सीरियस हो गई। शिव चर्चा की बात कर रहा हूं, और जब बात रात के 12 बजे इनको शिव चर्चा से अस्पताल में मैं ले गया तो डॉक्टरों ने कह दिया, इनको दिखलाने के लिए रामविलास जी जो आपसे परिचित हैं, वो लेके डॉक्टर के यहाँ गए। करीब करीब मर चुकी थी ये। डॉक्टर ने कहा कि इनके हस्बैंड हैं क्या, बुलाइए। मैं गया, रात का 11:30 पौने 12 बज रहा था। इंजीनियर साहब ये लोग सब साथ थे मेरे। डॉक्टर ने कहा कि आपकी पत्नी कोलैप्स कर गई हैं, ले जाइए। चेक किया था वो, हमको बुला के, हमको उसने वो मैसेज देना चाहता था। और यही आपके जो यहाँ पहले दरोगा जी थे, रामविलास जी, यही हमको बुला के ले गए थे कि डॉक्टर आपको बुला रहे हैं। रात का 12 बज रहा था, कलकत्ते की शिव चर्चा। गलती से रामविलास जी जो दरोगा जी पहले यहाँ थे बक्सर में, उनका मोबाइल खुला हुआ था और उसका कनेक्शन था पटना में। मेरी बेटी से बात कर रहे थे, इसी बीच में डॉक्टर ने कह दिया कि इनके हस्बैंड को बुलाइए।
डॉक्टर ने जो कहा कि इनकी पत्नी कोलैप्स कर गई है, ये मैसेज पास कर गया पटना। बेटी ने सुन लिया, गलती से रामविलास जी का मोबाइल खुला हुआ रह गया। बाई में थे हम लोग, अरे कोई मर रहा है तो कैसे बाई में नहीं होगा। और डॉक्टर ने कहा कि आपकी पत्नी कोलैप्स कर चुकी हैं, ले जाइए। ठीक, छोड़िए, घटना मैं आपको सुनाने के लिए नहीं कह रहा, लेकिन कौन है जो मार देता है? किसी का बस नहीं चलता। सुनी है आपने वो घटना भगवान बुद्ध की? भगवान बुद्ध के सामने एक महिला आई थी, उसका बच्चा मर गया था, भगवान बुद्ध उस समय वहीं थे। उस महिला ने अपने बच्चे को लाके भगवान बुद्ध के सामने रखा था। भगवान बुद्ध ने कहा कि मां, उस घर से मिट्टी लेके आओ, मैं इसे जिंदा कर दूंगा जहां कोई नहीं मरा है। वो औरत समझदार थी, गई तो कहीं नहीं, लेकिन भगवान बुद्ध के सामने उसने सर झुका लिए। आपको पता है भगवान बुद्ध क्या महिलाएं बौद्ध भिक्षुणी नहीं बनती थी? भगवान बुद्ध के यहाँ महिलाएं बौद्ध भिक्षुणी नहीं बनती थी। उनके शिष्य थे आनंद, उनको वो इसका विरोध करते थे कि महिलाओं को नहीं बनाया जाए। और भगवान बुद्ध के यहाँ पहली महिला बौद्ध भिक्षुणी बनी वही महिला जिसका बेटा मरा था। इतिहास कहता है कि भगवान बुद्ध के यहाँ पहली महिला बौद्ध भिक्षुणी जिसको भगवान बुद्ध ने अपने भिक्षु समाज में शामिल किया था महिला को, वो वही महिला थी जिसका बेटा मरा था। और भगवान बुद्ध के सामने उसने जिद किया था कि मेरे बेटे को जिंदा करिए आप। भगवान बुद्ध ने कहा कि मां, उस घर से मिट्टी तो ले आओ जिस घर में कोई नहीं मरा है। वो महिला समझ गई और उसने भगवान बुद्ध को समर्पित किया अपने को। और पहली, इतिहास का ये बहुत बड़ा सत्य है कि और पहली बौद्ध भिक्षुणी महिला वही महिला बनी थी। उसके बाद तो अनेकों बनी। तो किसका बस चलता? किसी का बस नहीं चलता, किसी का नहीं चला भी नहीं है। तो कौन है जो ऐसा करता है? अरे वही गुरु होता है। तो कौन माध्यम चाहिए आपको, हमको ज्ञान देने को? जो हवाओं से सृष्टि को चला रहा है, जो पानी पंच तत्वों के माध्यम से सृष्टि को चला रहा है, जो छोटे से हैवान को ले आया है, अब मारेगा भी वो। किसी का बस नहीं चलेगा, किसी का बस आज तक नहीं चला है। अरे वही गुरु भी है, वही सृष्टि का कर्ता भी है, वही सृष्टि को चलाता भी है, वही टुकड़े टुकड़े में विनष्ट भी करता है। और जब वही सचमुच में वही गुरु भी है, जो सृष्टि करता होगा वही गुरु भी होगा, वही गुरु भी है। और जब वो गुरु होता है और वास्तव में गुरु है वही, जब वो गुरु होता है, जब उससे कोई सीखने की मानसिकता में जाता है, उसको किसी माध्यम की जरूरत नहीं है। जिस तरह से हमारा बुढ़ापा मुझको घेरे जा रहा है, उस तरह से भी, उसी तरह से वह ईश्वर जब गुरु होता है तो ज्ञान भी शिष्य को घेरता है, ज्ञान भी शिष्य को आ जाता है। किसी माध्यम की जरूरत नहीं है, किसी चीज की जरूरत नहीं है, केवल एक रिश्ता बनाने की जरूरत है कि हे महादेव